हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रिया मोटिवेशन टॉकीज़ में आप सबका स्वागत है। तो कैसे हैं मेरे व्यूअर्स, आशा करती हूँ कि आपका दिन शुभ रहे। तो एक हफ्ते के पहले मैं वीडियो अपलोड किया था, लेकिन तब से मुझे टाइम नहीं मिला है। मैं कुछ निजी काम में व्यस्त था। मैं कोशिश करती हूँ कि आप लोगों के लिए मैं कुछ नया नया टॉपिक आपसे शेयर करूँगी, कुछ चीज़ें जानकारी दूंगी। तो आप लोगों को पता चल ही गया कि थंबनेल देखे कि मैं आज किस चीज़ के बारे में, किस घटना के बारे में बात करूंगी, जो लोगों को नहीं पूरा देश को हैरान कर दिया है कि इस तरह भी घटना होती है। तो मैं बात करूंगी एक पक्षी। अगर एक पक्षी आपके पास खुद ब खुद चल के आ जाते हैं और आपकी किस्मत रातों रात बदल देते हैं, तो कैसा होगा। कभी आपने सपने भी सोचते हैं कि एक पक्षी किसी इंसान की किस्मत रातों रात बदल सकते हैं। एक पक्षी में क्या क्षमता है। एक पक्षी तो पक्षी होते हैं, पक्षी का क्या काम होती है। पक्षी उड़ते हैं आसमान में। फिर इंसान के साथ इतना लगाव कैसे हो सकता है, इंसान के साथ इतना गहरा रिश्ता कैसे बन सकते हैं। हाँ, लोगों के घर में तो मैंने तोता, मैना, या फिर बंगाली में क्या कहते हैं, बोदरी पाखी, हाँ, पालते हुए देखे हैं, लेकिन पिंजरे के अंदर, वो लेकिन पिंजरे के बाहर खुलेआम, बिना पिंजरे के कैद में रखे। अगर एक पक्षी आपके पास खुद ब खुद चल के आते हैं और आपके साथ रहने लगते हैं आपके ही घर में, और इतना भी नहीं, आपकी खाने की प्लेट से वो खाते हैं। आप जहाँ जाते हैं उड़ के वो वहाँ पे चले जाते हैं, आपके पीछा ही नहीं छोड़ते हैं। तो आपको कैसा महसूस होंगे, क्या गुजरेगा आपकी दिमाग में कि ये पक्षी तो मेरा पीछा नहीं छोड़ने की नाम ही नहीं ले रहे हैं। तो चलिए असली मुद्दे पे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कर दीजिए। अपनी मर्ज़ी, ज़बरदस्ती नहीं है। अगर आपको अच्छा लगे मेरा टॉपिक, मेरा कुछ इन्फॉर्मेशन, तब भी कीजिए, क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ नया नया कुछ टॉपिक लाऊंगी, आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। तो चलिए टाइम को बिना ना वेस्ट किए उस घटना के बारे में बताते हैं, जहाँ पे एक इंसान की किस्मत एक पक्षी के कारण रातों रात बदल गया। हाँ, तो मैं किसके बारे में बात कर रही थी। हाँ, हमारे प्रिय आरिफ जी। तो आरिफ जी है कौन। आरिफ जी एक उत्तर प्रदेश के रहने वाला एक किसान है। उनका अपना खेत है। वो खेती करके अपना दिन गुजारते हैं, लेकिन अभी उनका रवैया बदल गया है, बहुत मशहूर हो गया है। हमारे किंग खान, हमारे शाहरुख खान की तरह ही हो गया है। तो हाँ, मैं कोई एड्रेस नहीं कर रही हूँ, बस मैं ये इतना ही कहना चाहती हूँ कि अगर आपके अंदर अच्छाई है ना, तो आपको अपना अच्छाई अच्छाई की वजह से आपको फल मिलेंगे, ज़रूर ज़रूर मिलेंगे। तो कहानी कहाँ से शुरुआत होती है। कहानी उस वक्त शुरू होती है जब हमारे आरिफ जी खेती करके लौट रहे थे, अपने घर जा रहे थे। सड़क के बीचों बीच एक घायल पक्षी मिल गया है। वो पक्षी और कोई नहीं है, वो एक सारस पक्षी है। बहुत लंबा बड़ा पैर है। तो उनका एक पैर टूटा हुआ था, उनके पैर से खून भी बह रहा था। तो जख्मी हालत में आरिफ जी उसने अपना घर ले गए थे। लेकिन एक बात बताइए, सचमुच बताइए कि अगर आरिफ जी की जगह कोई और होता, उस पक्षी का क्या दशा होता, उस पक्षी के साथ अभी तक क्या हो जाता था। ये तो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि लोग कितना बेजुबान को कितना पीटते हैं, मारते हैं, कितना क्रूरता से पेश आते हैं। तो वही बात इस पक्षी के साथ भी होता था, या फिर कोई और लोग उसे देख लेते उस हालत में, उस जख्मी हालत में, कोई उसे मार के पका के खा लेते, या फिर बहुत लोग उसे नज़रअंदाज करके अपनी ओर आगे बढ़ जाते थे। तो आरिफ जी ने ऐसा कुछ नहीं किया।
आरिफ जी उस करोड़ों में से एक है जो इंसानियत के लिए मसीहा है। आरिफ जी जैसे लोग ये जताते हैं कि अभी भी अच्छाइयाँ है, इस बुरे ज़माने में अच्छाइयाँ जिंदा है, भले लोग है, लेकिन अपना अपना किस्मत, कौन राह में चलते हुए किसको क्या मिल जाते हैं। बुरा भी आपको मिलेंगे, अच्छा भी आपको मिलेंगे, लेकिन अपना अपना किस्मत का खेल है। लेकिन दोनों को एक दूसरे की साथ ज़रूरत है। अगर वो सारस पक्षी उस वक्त आरिफ जी को ना मिला हुआ होता तो सारस पक्षी किसी का खाना बन जाता, किसी का भूख मिटाने के लिए। नहीं तो कब का मर चुका होता ऐसे जख्मी हालत में पड़े हुए। लेकिन आरिफ जी ने प्यार से उस पक्षी को ले गए, मलहम पट्टी करवाया, इलाज करवाया डॉक्टर से। फिर सारस पक्षी का ऐसा एहसास हुआ कि अरे ये तो भगवान मिल गए मुझे, या फिर भगवान को भगवान मिल गया, या सारस पक्षी खुद ही भगवान बन के भगवान का मतलब भगवानी पक्षी का रूप लेके आरिफ जी के पास आ गई उसको परखने के लिए कि तुम में सचमुच अच्छाइयाँ है। देखिए कभी कभी ऐसा होता है ना सीरियल में, कहानियों में, कि चलो इस इंसान की ज़िंदगी बदलने के लिए उसको अग्नि परीक्षा देने पड़ेंगे कि वो इंसान सच्चा है या फिर बुरा है। तो आरिफ जी की ज़िंदगी में ये एक अग्नि परीक्षा के लिए कम नहीं है। तो सारस पक्षी, तो ये मेरा मानना है कि सारस पक्षी वो कोई मामूली पक्षी नहीं है, वो श्री हरि का दूत है। उसको परखने के लिए आए थे कि अगर तुम में अच्छाइयाँ है, अगर तुम मुझे लेके इलाज करते हो तो मैं तुम्हारा किस्मत रातों रात बदल दूंगी। सारे मोहल्ला नहीं, पूरा देश जानेंगे कि तुम इंसानियत के लिए एक मसीहा हो। सारे लोग तुम्हें अच्छाई के नाम से जानेंगे। और क्या, उस सारस पक्षी ने रातों रात हमारे आरिफ जी को वायरल करवा दिया, मशहूर करवा दिया। अब चीफ मिनिस्टर अखिलेश जी भी आते हैं, उनसे मिलते हैं, उस सारस पक्षी से आसपास जाते हैं कि पक्षी का क्या रवैया है। लेकिन पक्षी भी ऐसा कि वो आरिफ जी के अलावा किसी और को नहीं जानते हैं, किसी और को नहीं पूछते हैं। बड़ा मज़ा आया इस पक्षी का कांड देख के कि आरिफ जी के पीछे पीछे ये घूमता रहता है। जब आरिफ जी बाइक चलाते हैं उसके पीछे पीछे इस तरह से उड़ के फॉलो करते हैं उसे। ऐसा नज़रिया कितने लोग देखा है। हाँ, कभी कभी मैंने कभी भी और में मैंने वीडियो में देखा है कि कुछ छोटे छोटे पक्षी की बच्चों को पालते हैं, दूध पिलाते हैं, खाना खिलाते हैं, लेकिन जब वो बड़े हो जाते हैं तो उड़ के चले जाते हैं, कभी वापस नहीं लौट के आते हैं। क्योंकि हम तो जानते हैं कि आमतौर में सभी जानते हैं कि पक्षियाँ आज़ादी आज़ादी पसंद करते हैं, आज़ाद रहना पसंद करते हैं, अपना पंख फैला के आसमान में उड़ना पसंद करते हैं। कौन इंसान की कैद में रहना चाहेंगे पक्षी। हाँ, लेकिन ये कहानी तो मतलब बहुत दिलचस्प ला दिया है कि इंसानियत के साथ इतना गहरा रिश्ता कैसे हो सकता है। तो अभी भी वो सारस पक्षी के नाम पे फेसबुक पेज चल रहा है, इंस्टाग्राम चल रहा है, यूट्यूब चल रहा है। बहुत मज़ा आया उसका कांड देख के, दोनों का रिश्ता देख के, दोनों के बीच दोस्ती देख के। और दिन भर दिन आरिफ जी का तो मतलब रहन सहन भी बदल गया। मतलब उस पक्षी ने आरिफ जी को एक किसान से अंबानी बना दिया, फ्रॉम पुअर टू रिच। अब देखिए, सब कुछ कर्म का फल है, कर्म अच्छा हो तो फल ज़रूर मिलेंगे, बस अच्छा कर्म करते रहो, बुराइया को छोड़ दो, छूट दो, सच्चा बनो और अच्छा बनो। बस एक सच्चा और अच्छा भला बनने के लिए
कितना मुश्किल झेलना पड़ता है। बिना किसी की नुकसान किए, बिना किसी के साथ विश्वासघात किए क्या मज़ा थोड़ी ना आते हैं। तो आज की कहानी इतनी यहाँ तक। फिर मैं लेके आऊँगी कुछ और दिलचस्प कहानियाँ आपके साथ, आपको मोटिवेट करने के लिए, आपको जागृत करने के लिए। तब तक के लिए मैं इजाज़त चाहती हूँ। फिर मिलेंगे। नमस्ते, शुक्रिया एंड सलाम अलैकुम।